Welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, हम लोग जर्नी बाय नाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि शेर सिंह अपने बीमार छोटे भाई कंवर को 80 किलोमीटर दूर कालाघाट में अस्पताल ले जा रहा है। रास्ते में उसे 2 नदियों को पार करना है। पहली नदी को वह आसानी से पार कर लेता है, परंतु दूसरी नदी में बाढ़ के कारण काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे कि वे कैसे दोनों नदियों को पार कर अस्पताल पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जर्नी बाय नाइट, पेज नंबर 41, पैराग्राफ 5। As Sher Singh swashed up onto the shore, water twinkled in his footprints before sinking into the sand. जब शेर सिंह मुश्किल से तट पर चढ़कर गया, रेत में सूखने से पहले उसके पैरों के निशानों में पानी चमक रहा था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शेर सिंह ने पहली नदी को किस तरह से आराम से पार कर लिया था, क्योंकि इसका पानी सिर्फ कमर तक था। बच्चों, अक्सर जब हम रेत में अपने गीले पैर रखते हैं तो हमारे पैरों के निशान ज़मीन पर बन जाते हैं, और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ें तो वे पानी की बूंदें टिमटिमाने लगती हैं। उसी प्रकार शेर सिंह बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर आया। तट पर रेत में उसके पैरों के जो निशान बने थे वे चमक रहे थे। कमिंग अप आउट ऑफ द रिवर वर अनदर सेट ऑफ प्रिंट्स, अ टाइगर्स, एंड देयर वाज ग्लिटर इन देम टू। नदी से बाहर आने के बाद एक बाघ के पैरों के निशान भी वहाँ पर थे। उनमें भी चमक थी, मतलब कि कुछ क्षण पहले ही बाघ भी वहाँ पर था। इवन एज ही लुक्ड दे ट्राइड। शेर सिंह अभी उन निशानों को देख ही रहा था कि वे सूख गए। He plodded steadily on and his body panted and sobbed. वह बारीक कदमों के साथ धीरे धीरे चलता गया। उसका शरीर हाँफ रहा था, सिसक रहा था। पैंटेड हाँफना और सोब्ड होता है सिसकी लेना। शेर सिंह को उम्मीद थी कि दूसरी नदी को पार करना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर पुल बना हुआ था। टुवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकेंड रिवर फ्रॉम फार अवे, अ स्टेडी रोड ऑफ फ्लड। आधी रात के करीब उसे दूर से ही दूसरी नदी की आवाज़ सुनाई दी। उस नदी से बाढ़ के कारण तेज रफ्तार से पानी की आवाज़ लगातार आ रही थी। When he came out on the shore, he saw it. जब वे इसके किनारे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में तो सचमुच बाढ़ आई थी। A big head of snow must have melted yesterday because from bank to bank the river formed. बीते हुए दिन एक बहुत बड़ा बर्फ का स्रोत पिघल आया होगा, क्योंकि नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाग से भरी हुई थी। फॉर्म, जाग। He looked for the bridge. It was not there. उसने पुल को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वहाँ पर नहीं था। Only a fierce crest of water showed where it lay submerged. एक भयानक पानी की चोटी से पता चला कि ये पुल कहाँ पर था, जो कि अब पानी में डूबा हुआ था। He could hear the river grinding its teeth. दांत पीसने से जैसी आवाज़ आती है, वही नदी की आवाज़ वह सुन सकता था। Then a tree, churning over and over, crashed against the drowned bridge, which heeled and broke, throwing up its bamboo ribs like a fan. इतनी देर में एक पेड़ जो कि जोर जोर से घूमते हुए आ रहा था, डूबे हुए पुल के साथ आकर टकराया, और ये पुल एक तरफ को झुककर टूट गया। और इस पुल की बांस की जो रिब्स होती हैं, रिब्स क्या, कमानियाँ, एक पंखे की भांति ऊपर को उठ गई। शेर सिंह set cover down and brought him water from the river in his hands. शेर सिंह ने कवर को नीचे डाला और अपने हाथ में नदी में से अपने भाई के लिए पानी लेकर आया। My brother, the delirious little boy whispered and drank. Delirious, तेज बुखार के कारण बेसुध होकर कुछ बुड़बुड़ाना। वह छोटा लड़का बड़बड़ाया, मेरे भाई, और फिर उसने पानी पी लिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर शेर सिंह ने साहस से काम लिया। शेर सिंह गैदर्ड ग्रास। उसने क्या किया, घास को इकट्ठा किया।
एंड प्लेटिंग इट इनटू अ रोप, और उसे एक रस्सी का रूप दे दिया। टाइड इट राउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ, इसे अपने भाई के और अपने चारों तरफ घुमाकर बांधा, सो दे वुड कीप टुगेदर, ताकि वो इकट्ठे रह सकें। कि इसमें शेर सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाई है कि उसने घास को इकट्ठा किया और उससे रस्सी बना ली, और उसी रस्सी से खुद को और अपने भाई को बांध लिया है। देन ही एंटर द वाटर जस्ट अबव द ब्रिज, और फिर पुल के ऊपर से पानी के अंदर चला गया। द रिवर सीज्ड दैम एंड फ्लैटेंड दैम अगेंस्ट द रेक, नदी ने उन्हें धकेल कर टूटे हुए पुल के साथ दे मारा। यहाँ पर रेक का मतलब ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए पुल से है। अनेबल टू मूव फर्स्ट, ही एज्ड फॉरवर्ड इनटू द मेलस्टॉर्म, फीलिंग फॉर द स्प्लिट एंड्स ऑफ बैम्बू। पहले तो वह हिलने में असमर्थ था, किंतु मेलस्टॉर्म भंवर होता है। बांस के टूटे हुए सिरों को महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे भंवर के अंदर की ओर बढ़ने लगा। जब पानी जो है गोल 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 घूमता है, जैसे अंधेरी भी आ जाती है तो हवा जो है हम लोग ऊपर जाकर देखें तो बिल्कुल गोल गोल भंवर की तरह घूमती है। तो यहाँ पर जब हम लोग एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग करंट ऑफ वाटर, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मेलस्टॉर्म, भंवर। बांस के टूटे हुए सिरों को महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे गोल गोल घूमते हुए इस भंवर के अंदर की ओर बढ़ने लगा। द डिल्यूज डेफेंड हिम, टिम्बर बैंग एंड ब्रूज्ड हिम। डिल्यूज बाढ़, डेफेंड बहरा कर देना, बैंग्ड चोट, और ब्रूज्ड खरोंच। बाढ़ के शोर ने उसे बहरा कर दिया था। लकड़ियाँ उसके साथ टकरा रही थी, जिससे उसे खरोंच भी आ रही थी कि उसकी इतनी बुरी हालत थी कि इस छोटे से बच्चे को लकड़ियों के साथ टकराने से उसकी बॉडी पर खरोंचे आने से दर्द भी हो रहा था, तब भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। इट वॉज सो कोल्ड ही कुड हार्डली कीप हिज होल्ड, कि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पिघली थी। बर्फ़ पिघलने से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और वह बड़ी मुश्किल से अपनी पकड़ बना रहा था। He could not get his breath in the spray and he did not know if his brother lived or died. कि पानी की जो बौछार थी वो इतनी तेज़ थी कि वह बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका भाई जिंदा था या मर गया था। But he kept the child's head above the water and moved slowly. लेकिन उसने अपने भाई का जो सिर था वो पानी के ऊपर रखा, पानी के ऊपर ऊपर ही रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गैस्पिंग इन मोर्टल स्ट्रगल, ही वॉज डेफ, ब्लाइंडेड, फ्रोजन, ड्राउंड। गैस्पिंग होता है हाँफना और मोर्टल घातक, कि इस इंसान को मार देने वाले इस मोर्टल स्ट्रगल में, इस घातक संघर्ष में वे हाँफते हुए बहरा हो रहा था, अंधा हो रहा था, बर्फ़ की भांति जम रहा था, ड्राउंड डूब रहा था, कि ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। पानी इतना ठंडा था कि उसका शरीर जमता जा रहा था, बहाव इतना तेज़ था कि उसे लग रहा था कि वो खुद भी डूब जाएगा, कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा पुअर थी। ग्रेजुअली द रिवर सीम टू लॉस पावर दे वर थ्रो। धीरे धीरे नदी की शक्ति कम होती हुई महसूस हो रही थी, वे इसे पार कर चुके थे। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड। उसके बाद शेर सिंह को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। He was wet and ice cold, but he stumbled on, his knees bent and trembling. वे भीगा हुआ था, बर्फ की तरह ठंडा था, फिर भी स्टम्बल लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता गया। उसने घुटने झुकने लगे थे, वे कांप रहे थे। दे गेव अवे, वे उसे जवाब दे गए थे, मतलब कि वे इतना ज़्यादा थक गया था कि उससे आगे बढ़ना भी पॉसिबल नहीं था। He was crawling, वे रेंग रहा था। Then there was a road and barking of the dogs herding a village. फिर वहाँ पर एक सड़क आ गई और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वहाँ पर कोई गांव था, कि वे धीरे धीरे चलता हुआ काला घाट को जाने वाली सड़क पर पहुँच गया। Suddenly somehow people
अचानक ही किसी तरह से उसे आदमी भी दिखाई दिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू दे वर इन द ब्लक कार्ट देन अ ट्रक। इसके बाद उसे पता चला कि वे एक बैलगाड़ी में थे और फिर एक ट्रक में। यहाँ हम लोग ट्रक ड्राइवर और शेर सिंह की आपसी बातचीत को देखेंगे। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय? ट्रक ड्राइवर पूछता है कि अरे बच्चे तुम कहाँ से आए हो? तो शेर सिंह जवाब देता है लालडवानी विलेज, कि लालडवानी गांव से आया है। यू कैरीड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर फ्लड? वे आदमी पूछता है कि तुम अकेले ही इसे उठाकर लाए हो उस बाढ़ वाली नदी के पार से? दे वर एट द हॉस्पिटल। इतने में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। शेर सिंह फेल्ट शाय ऑफ द बिग बिल्डिंग। अस्पताल की इतनी बड़ी इमारत को देखकर शेर सिंह को शर्म आ गई। ही डिड नॉट गो ऑन। वे अंदर न गया। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वरांडा। काफ़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर बरामदे में आया। शेर सिंह बहादुर, आर यू देयर? ही कॉल्ड आउट। शेर सिंह बहादुर, क्या तुम वहाँ पर हो? उसने शेर सिंह को बुलाया। माई फादर इज़ नॉट हेयर, रिप्लाइड द बॉय गोइंग अप टू द वरांडा, बट आई एम शेर सिंह। लड़के ने बरामदे में जाते हुए उत्तर दिया कि मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, मैं शेर सिंह हूँ। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड कवर इन फ्रॉम लालवानी। डॉक्टर कहता है कि तुम ही वो लड़के हो जो कंवर नाम के लड़के को लालडवानी से यहाँ तक लाए हो। यस, शेर सिंह कहता है जी हाँ, मैं ही कंवर को यहाँ तक लाया हूँ। देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स ग्रेट जेंटल फेस। फिर डॉक्टर के कोमल चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। देन यू आर शेर सिंह बहादुर द ब्रेव, ही सेड। उसने कहा तो तब तो तुम ही शेर सिंह बहादुर हो कि तुम इतने छोटे से बच्चे होकर एक बच्चे को अपने कंधों पर उठाकर इतनी दूर लेकर आए। योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी। तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है, आओ और देख लो। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी शेर सिंह ने अपनी बहादुरी के बल पर अपने भाई की जान बचा ली। आप भी जिंदगी में बहादुरी और साहस के साथ हर मुश्किल को आसान कर सकते हो। नेक्स्ट बेटे, होमवर्क है। सबसे पहले नंबर पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आपने जो चैप्टर रीड किया है उसमें से कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। सेकंड नंबर पर वर्ड मीनिंग है। इनके मीनिंग आपने हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। सबसे पहले है डिलीरियस, सेकंड है डेल्यूज, पोच और फोर्थ है स्टम्बल। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड शेर सिंह गैदर? शेर सिंह ने क्या इकट्ठा किया? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू विद इट? उसने इसके साथ क्या किया? आपको पीछे चैप्टर में कराया था, उसने घास इकट्ठी की और उसकी रस्सी बनाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रेक हैज़ बीन रेफर टू हियर? कि इस लेसन में रेक वर्ड जो है वो किस लिए प्रयोग किया गया है? मैंने बताया था टूटे हुए पुल के लिए। इसे आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग करंट ऑफ वाटर। जब पानी बहुत तेज बहाव से गोल गोल घूमता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसको आपने वन वर्ड लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर ऐड द सफिक्सेस टू द वर्ड्स गिवन बिलो चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। कि आपको डम, नेस और हुड इन शब्दों में से शब्द चुनते हुए इन्हें पीछे लगाते हुए, सफिक्स क्या होते हैं जिनको हम लोग हिंदी में प्रत्यय बोल देते हैं, पीछे लगाते हुए वर्ड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हैप्पी, जब इसके पीछे लगाएंगे नेस लगेगा और क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस। इसी तरह से आपने किंग, गुड, स्वीट, चाइल्ड और मैन इनमें सफिक्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आ जाता है आइडेंटिफाई एंड मैच द साउंड्स मेड बाय द एनिमल्स अंडर कॉलम ए। कि कॉलम ए में आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं टू द साउंड्स इन कॉलम बी, और बी में उन एनिमल्स के द्वारा जो साउंड्स की जाती है, जो आवाज़ें निकाली जाती हैं, उनको लिखा गया। आपने दोनों को आपस में मैच करना है। थैंक यू।